आप देखिए अभी तो ये हरा है, सूख के क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। अब बोलिएगा तो उसमें निकालेगा, 4 बार 5 बार ऐसे मोड़ेगा उसका। देहात में देखिए ना, कोई उसी से मंजन करेगा सब। इतना खतरनाक होता है यहाँ पर। इसका लाइसेंस दिया जाता है। इंडिया में लीगल है, दुबई में लीगल नहीं है। तुरंत जेल डाल देगा, 3-4 साल बाद भेंट होगा। अभी भी नहीं सुधरेंगे कभी भी। तंबाकू की खेती। तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी और आंध्र प्रदेश के। तंबाकू की प्राप्ति किससे होगी? पत्ता से होगा। आप देखिए अभी तो ये हरा है, सूख के क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसको बोरा में रख के लेके चला जाएगा सब यहाँ पे। और इसको तंबाकू में खैनी बना देगा। आप देखिएगा इसको बोरा में रखेगा, इसमें बड़ा ज्यादा निकोटीन वगैरह की मात्रा हाई लेवल की होती है यहाँ पर। और ये सब चीजें बड़ा नुकसान करती है। और माउथ कैंसर, भारत में होने वाले टोटल जो कैंसर है वो उसमें 15% कैंसर तंबाकू के कारण माउथ कैंसर होता है। हालांकि माउथ कैंसर बिना तंबाकू खाए भी कुछ कुछ को होता है, बट कुछ कुछ को होता है वहां पे। लेकिन मेन माउथ कैंसर का कारण है तंबाकू। अब समझिए, हम लोग जो है तंबाकू के प्रचार करने वाले पे गुस्सा उतारते हैं कि तुम काहे प्रचार कर रहा है, नहीं समझ में आ गया। और तंबाकू के प्रचार करने वाले लोग सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मतलब जैसे तंबाकू बनाने वाली कोई कंपनी है, जैसे कण में जुबा केसरी, तंबाकू का प्रचार आप नहीं कर सकते हैं, तो वो सेरोगेट प्रचार करते हैं। सेम कंपनी इलायची भी बनाएगी और वही कंपनी तंबाकू भी बनाएगी। तो हीरो हीरोइन से प्रचार कराएगी इलायची का, तो कहेगा हम तो इलायची का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उसका डिजाइनिंग, उसका नाम, कंपनी, सारा चीज, दोनों का पैकेजिंग सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो जुबा केसरी, दुगा कहता है, नहीं समझ में आ गया? कण कण में केसर, वाह। अब वो क्या है, इलायची है। प्रचार कराएगा सेरोगेट, उसी से मिलता जुलता। इधर दिखा देगा ये तंबाकू वगैरह। और हमारे यहाँ देसी जुगाड़ में क्या है, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के एरिया में खैनी है। इसको बोरा, जूट के बोरा में दाब के रखा जाता है यहाँ पे। अब बोलिएगा तो उसमें निकालेगा, 4 बार 5 बार ऐसे मोड़ेगा, उसका काट के रख देगा यहाँ पे। शाम का टाइम है तो चूना मत बोलिए, सफेदी बोलिए, नहीं तो घुसिया जाएगा। और एगो पतुकी में चूना रख ले रहता है, एगो लकड़ी निकाल के ऐसे नहीं। देखिए नीचवा चौकी पे काटते रहेगा, नीचवा एगो पतुकी रख ले घई लिए वहां, लकड़ी का फट्ठा काट लीजिए। हाँ, गांव वगैरह में बूढ़ा बुजुर्ग लोग ये सब ज्यादा खाता है। लुंगी पहनेगा, ही में मोड़ के रख लेगा। चुनौतिया कहाँ हो, और उसमें उसका डिब्बा जो रहेगा उसमें डबल लेयर का डिब्बा लेके घूमता है ना। यहाँ पे एगो छोटा रहेगा, यहाँ पे एगो बड़ा रहेगा। इसे एमे खैनिया रखेगा, एमे चूना रखेगा, एमे ढक्कन रहेगा। नहीं, इतना मतलब ये लोग खैनी खाने वाला सब इसमें खैनी भर देगा। यहाँ पे खैनी भर के और उसके बाद जांत देगा एकदम बढ़िया से, जांत के भर देगा उसका पूरा जो खैनी। हमारे दादा भी खूब खैनी खाते थे, बड़ा उटपटांग लगता है यहाँ पे। कोई ये सब देखो बाबू, ये सब कोई नशा वशा मत करना। एगो तो बड़ा गंदगी लगता है यहाँ पे। खैनी खाने वाले सबको देखिएगा ना, देखिएगा कोई नहीं देख रहा है ना, जहां तहां थूकले रहेगा यहाँ पे। पान, गुटखा, खैनी, ये सब चीजों से अभी तुम लोग में भी बहुत सारा ये सब नशा लगा देगा सब, नहीं समझे? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, ये तंबाकू में जो रोग होता है बेसिकली मौजेक रोग होता है। क्या होता है? मौजेक रोग होता है। समझ में आ गया? हम सब लोग अगर ये सोचते हैं कि जैसे सबके पिताजी बहुत मानते हैं अपने बाल बच्चों को, तो गिफ्ट अगर मांगना होगा तो पिता से ना आप लोग, तो कहिएगा कि ये तंबाकू ये सब छोड़ दीजिए। और छोटा मोटा गिफ्ट का नहीं छोड़ते हैं तो नहीं मानते हैं तुम्हारे पापा। आगे बढ़े। तो ये गिफ्ट उफ्ट ऐसा मांगो जो लगे थोड़ा सा कि सामने वाला आई ना कि ये तुरंते मांगे, पहले से 6 महीना पहले से बोले कि देख लीजिए पापा बर्थडे आने वाला है, गिफ्ट मांगेंगे आपको कि ये गुटखा, अगर गुटखा खा रहे हैं तो
गुटखा जो भी खा, किसी को पान का नशा है कि उसे ना माउथ कैंसर होने का डर होता है बहुत ज्यादा। 6 महीना से पहले बोलेंगे तो पिकअप बनाए रहेंगे यहाँ पर, नहीं कि जो दिन में 5 बार खाते होंगे लोग तंबाकू, 2 पे आ जाएंगे, 2 के बाद 1 पे आ जाएंगे, तो एक पिकअप बनाते बनाते अब कह दीजिए देखिए बर्थडे आने वाला है, अब हफ्ता में 1 दिन, अब बर्थडे के दिन छोड़ दो, नहीं समझे, चुनौती का दहन, चुनौती में आग लगा दी। आगे बढ़े। अरे कोई नशा किसी को नहीं करना, इतना सबसे फुहर लगता है। एक तो अरे गुटखा खाने वाले को अलग, मुँह में बोलेगा जाना, मुँह में ले लो बात बोलो, ऐसा है ना सरकार ध्यान नहीं देती हम लोग को। मुँह में गुटखा ले रहेगा, सरकार ध्यान नहीं देती है। कोई जरूरी बात रहेगा ना, कहेगा रुके थूक के आते हैं, रुके थूक के वहां पे, और उसका खूब फरिहर बोलेगा। अब समझिए ध्यान से, महंगाई इतना बढ़ गया है, 2 रुपया वाला पान अब 15 रुपया हो गया। और जब थूक के आएगा तो बड़ी अच्छा बात बोलेगा। और कई कई को तो देखता है कि थूकेगा जगह नहीं तो पी जाता है सब। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत नहीं तंबाकू वगैरह में? तंबाकू वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, राजस्थान और गुजरात में एक कल्चर है ना, खाना खाने के बाद एक खाने वाला पान होता है उनके यहाँ, वो मीठा की क्या बोलते हैं वो, अरे उसको चबा के पूरा घोंट के, थूका नहीं जाता है, खा लेते हैं लोग यहाँ पर। तो ऐसे करके वहाँ पे ना ये थोड़ा उस टाइप का कल्चर है, मतलब ज़्यादातर लोगों को देखे थे हम लोग, खा रहे थे। तो गुजरात में हम लोग थे, अहमदाबाद में IIM में, जब अब वहाँ पे, तो वहाँ पे जब हम लोग IIM अहमदाबाद में थे, तो वहाँ पे एक सारे बैच के मतलब इंस्टीट्यूट की ओर से था कि डिनर होगा। तो डिनर के लिए वो एक बड़ा ऐतिहासिक वहाँ एक होटल था, अगासिया करके, ऐसे करके गुजरात का। तो वहाँ पे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी और बड़े बड़े उस टाइम के गुजरात के लोग भी वहाँ गए थे। वहाँ खाना वाना खाया गया, भर पेट खाना खिलाने के बाद पूछ रहे हैं वो लोग कि सर स्टार्टर हो गया, आप खाना लगाएं। बाप रे बाप यार, जान ले तुम हम लोग का। इतना खाना खिलाने के बाद ना 10-20-25 किस्म का ना स्टार्टर होता है उन लोग का। और गुजराती लोग मीठा बहुत खाते हैं, दाल में भी चीनी रहता है। और उसके बाद से सब खाना पीना खाने के बाद जो पान वाला टाइम आया, तो हमारा तो ये सब कभी, सब लोग पान बड़ी शौक, हम खाने को खा लिए, सब लोग खाया, कहा कि ये वो वाला पान नहीं है थूकने वाला, इसको खा लिया जाता। और खैला को खा लिया आदमी। उसके बाद जो दिमाग घूमने लगा ना, जितना आदमी खाया था सब वोमिटिंग हो गया। सबको ये सूट भी नहीं करता, किसी किसी को एलर्जिक भी बहुत ज्यादा होता है। तो कोशिश कीजिएगा ये सब चीजें नहीं खाएं, क्योंकि एक बार आप नहीं खा रहे हैं तो रोकना इजी है, एक बार स्टार्ट कर दिए ना बहुत उटपटांग हो जाएगा यहाँ पर। कितना अजीब लगता है। आगे बढ़ते हैं। ये तंबाकू देख लिए, इसका अलग अलग कैटेगरी बना देता है तंबाकू का। यहाँ पे इसका ना आप खैनी बना देगा, इसको पीस देगा ना तो पाउडर बना देता है, इसको पीस के पाउडर बना देता है। देहात में इसको गुल बोलते हैं, गुल। देहात में देखा ना कई उसी से मंजन करेगा सब, दांत रगड़ता है सा, इतना खतरनाक होता है यहाँ पर। आए वो खैनिया वाला ही तो ऐसे हाथों पर रगड़ता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऊपरा कोनवा में रख लेगा, कई को तो है डाल देता है। यही सबसे क्या आने लगेगा, फिर कैंसर होने लगेगा वहां पे, क्योंकि वो ना बार बार उस कोशिका को मारेगा और कोशिका दोबारा बनाएगा, फिर मारेगा दोबारा बनाएगा, फिर मारेगा दोबारा बनाएगा। अब कैसे होगा, आप एक दीवार बनाओ, सुबह बनाओ शाम में तोड़ो, फिर सुबह बनाओ शाम में तोड़ो, करते 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 वो एरिया खराब हो जाएगा। फिर कहेगा भाई अभी यहाँ अब ना होने वाला है यहाँ पे। तो ये बड़ा उटपटांग होता है। तंबाकू कहाँ देखो, तंबाकू की खेती बैन है, आप इसे नहीं कर सकते, लेकिन इसका लाइसेंस दिया जाता है कि कई जगह तंबाकू की जरूरत होती है दवाइयों में। अब आप इसको बैन कीजिएगा तो दवाइयों में कहां से लगा सकते हैं यहाँ पे? तो कई ऐसी दवाइयां हैं जहां पे इसकी जरूरत है, लेकिन जिन दवाइयों में ये सब चीजें मिली होती है उसे नार्कोटिक्स ड्रग कहते हैं। और वो दवाइयां ब्रेन के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग है, ये तो कंपोजिशन अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग है। तो उन दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते हैं। और जो भी अगर इस टाइप की नार्कोटिक्स ड्रग होगी, जब आप दवा खरीदिएगा तो आपका आधार कार्ड लेगा और जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा ना वो लेगा और उसको फोटोकॉपी करके अपने पास फाइल में रखेगा और लिखेगा कि 2 पत्ता या कितना पीस इसे दिया गया, कितना
वहां लिखा जाएगा और फिर उसका पूरा डेटा बनता है कि आप कितना खरीद के लाए थे। जैसे 500 पीस लाए थे तो 500 पीस बेच दिए तो किसको किसको, बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है इस पे। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो इंडिया में लीगल है, दुबई में लीगल नहीं है। हम लोग यहाँ एंटीसेट इजी अवेलेबल हो जाता है, किसी को दर्द हो रहेगा एंटीसेट दे दो यहाँ पे, तुरंत हो जाए। ट्रामाडोल ले लेगा और थोड़ा लेके चल जाइए ट्रामाडोल आप दुबई या अमेरिका, तुरंत जेल डाल देगा, 3-4 साल बाद में भेंट होगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब गलती नहीं आता। अब वहां दुबई जाने के बाद वो अभी भी नहीं सुधरेंगे कभी भी।